ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी है। इजराइल की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन्स ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों से जो सीज फायर चल रहा है वो केवल एक शांत तूफान के पहले की खामोशी है, क्योंकि रूस और चीन इस ताक में बैठे हैं कि कब अमेरिका कोई बड़ी गलती करे। लेकिन इस महायुद्ध के शोर के बीच भारत ने एक ऐसी साइलेंट स्ट्राइक कर दी है जिसका पता न तो बीजिंग को चला और न ही वॉशिंगटन को इसकी भनक लगी। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना एक भी फाइटर जेट उड़ाए और बिना एक भी जवान को सरहद पार भेजे भारत ने पाकिस्तान जैसे देश को वेंटिलेटर पर कैसे पहुंचा दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज की खाड़ी पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने पाकिस्तान का वो आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया जहां से उसे ऑक्सीजन मिल रही थी। ईरान और अमेरिका की इस खतरनाक जंग के बीच जहां इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के पास तक पहुंच बना ली है, वहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएई दौरा एक साधारण डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट साबित हुआ है। आज जब हम अप्रैल 2026 में खड़े हैं तो नक्शा बदल चुका है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी देकर ग्लोबल इकोनॉमी की गर्दन दबा रखी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक ऐसा आर्थिक चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान अब अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देख रहा है। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है वो है यूएई का वो अल्टीमेटम जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात हैं वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को घेर रखा है। पूरी दुनिया को डर है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल ट्रेड ठप हो जाएगा। लेकिन इस तनाव के बीच भारत ने अपना गेम प्लान बिल्कुल अलग रखा। भारत ने सीधे तौर पर इस जंग में कूदने के बजाय अपने रणनीतिक हितों को साधने पर ध्यान दिया। जब पूरी दुनिया ईरान के हमलों और इजराइल के पलटवार की खबरों में उलझी थी, तब एस जयशंकर चुपचाप यूएई के 2 दिन के दौरे पर पहुंच गए। इस दौरे का मकसद कोई मामूली द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के उस घमंड को तोड़ना था जो वो खाड़ी देशों के दम पर दिखाता आ रहा था। यूएई जो कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार हुआ करता था, आज वही यूएई भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बन चुका है। भारत ने यूएई के साथ मिलकर ऐसी बिसात बिछाई कि पाकिस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यूएई ने अचानक पाकिस्तान से अपने $3.5 अरब यानी $3.5 बिलियन का कर्जा वापस मांग लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई ने पाकिस्तान को सिर्फ इस महीने के आखिर तक का वक्त दिया है। ये कोई छोटा झटका नहीं है, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर परमाणु हमले जैसा है। पाकिस्तान की तिजोरी में इस वक्त इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने देश की बिजली का बिल भर सके। ऐसे में $3.5 अरब एक झटके में चुकाना उसके लिए नामुमकिन है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में अपना नाम कहीं आने ही नहीं दिया। ये होती है असली कूटनीति, जब दुश्मन को पता भी न चले कि वार कहां से हुआ है और वो चारों खाने चित्त हो जाए। यूएई ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे अपना पैसा वापस चाहिए और अब कोई नया रोलओवर नहीं मिलेगा। रोलओवर का मतलब होता है कर्ज चुकाने की तारीख को आगे बढ़ाना। पाकिस्तान सालों से यही करता आ रहा था, एक का कर्ज लेकर दूसरे को देना और पुराने कर्ज की तारीख बढ़वाते रहना। लेकिन इस बार भारत की दोस्ती और यूएई की मजबूरी ने पाकिस्तान का ये खेल खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं उस डील की जिसका पाकिस्तान बहुत ढिंढोरा पीट रहा था। कुछ ही समय पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया था। इस डील के तहत तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी उसकी मदद करेगा और अगर सऊदी पर आंच आई तो पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा। पाकिस्तान को लगा था कि इस डील के जरिए वो भारत को डरा देगा और सऊदी से अरबों डॉलर की मदद लेता रहेगा। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, आज सऊदी अरब खुद संकट में है। ईरान समर्थित गुट सऊदी के अंदर मौजूद अमेरिकी बेस पर दनादन हमले कर रहे हैं। सऊदी के तेल कुओं के पास धमाके हो रहे हैं। कायदे से पाकिस्तान को इस वक्त अपनी फौज सऊदी अरब भेजनी चाहिए थी ताकि वो अपने आका को बचा सके। लेकिन पाकिस्तान की अपनी हालत ऐसी है कि उसके पास अपने टैंकों में भरने के लिए तेल नहीं है। वो सऊदी की रक्षा क्या खाक करेगा? सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाकिस्तान बगलें झांकने लगा। इसी धोखेबाजी का नतीजा ये हुआ कि सऊदी ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं। आज जब पाकिस्तान यूएई का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी के पास कटोरा लेकर पहुंचा तो सऊदी ने साफ कह दिया कि पहले अपनी पिछली उधारी चुकता करो,
फिर नई बात करेंगे। पाकिस्तान अब उस दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान की बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती। जब सऊदी और यूएई ने दरवाजे बंद कर लिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागते हुए चीन पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका सदाबहार दोस्त चीन उन्हें इस दलदल से निकाल लेगा, लेकिन चीन खुद इस समय ताइवान के मोर्चे पर और अपनी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था से परेशान है। ऊपर से भारत ने चीन के चारों तरफ जो घेराबंदी की है उससे चीन के भी पसीने छूट रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि सीपैक के पुराने प्रोजेक्ट्स का हिसाब दो, फिर नए पैसे की बात होगी। चीन अब पाकिस्तान को वो बिना पेंदी का लोटा समझ चुका है जिसमें जितना भी पानी डालो वो कभी भरता नहीं है। भारत की इस रणनीति को समझिए। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना अकेला कर दिया है कि आज उसके मुस्लिम ब्रदरहुड वाले दोस्त भी उससे कन्नी काट रहे हैं। यूएई का ये $3.5 अरब का दाम असल में भारत की उस इकोनॉमिक घेराबंदी का हिस्सा है जिसकी प्लानिंग महीनों पहले दिल्ली के साउथ ब्लॉक में की गई थी। भारत ने यूएई को यह भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज से केवल अस्थिरता फैलती है, जबकि भारत के साथ निवेश करने से यूएई को मुनाफा और सुरक्षा दोनों मिलेगी। नतीजा आज सबके सामने है। पाकिस्तान के अंदर इस समय हाहाकार मचा हुआ है। वहां के मीडिया में चर्चा है कि अगर इस महीने के अंत तक यूएई का पैसा नहीं दिया गया तो यूएई पाकिस्तान की कुछ प्रमुख संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है या फिर उनके पोर्ट्स का कंट्रोल मांग सकता है। पाकिस्तान के लिए ये अपनी संप्रभुता को गिरवी रखने जैसा होगा, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। भारत ने बिना युद्ध किए पाकिस्तान को उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वो खुद अपने बोझ से दबकर मर जाएगा। इसे कहते हैं बिना लड़ाई जीते दुश्मन को घुटनों पर ला देना। सोचिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका की जंग के कारण दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटी हुई है। तेल के दाम $150 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल है। भारत न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से चला रहा है, बल्कि अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर उसकी सांसें भी अटका रहा है। पाकिस्तान की हालत उस डूबते जहाज जैसी हो गई है जिसे अब उसका कप्तान भी छोड़कर भागना चाहता है। यूएई की इस सख्ती ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया भावनाओं पर नहीं बल्कि ताकत और भरोसे पर चलती है, और आज वो भरोसा सिर्फ भारत के पास है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ईरान और सऊदी के बीच की लड़ाई का फायदा उठाएगा। उसे लगा था कि वो सऊदी को सुरक्षा देने का लालच देकर पैसे ऐंठ लेगा और ईरान के साथ अपनी सीमा का इस्तेमाल करके अमेरिका से सौदेबाजी करेगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की शतरंज ने पाकिस्तान के सारे वजीर और प्यादे मार गिराए हैं। जब जयशंकर यूएई में बैठे थे तो वहां सिर्फ व्यापार की बात नहीं हो रही थी, वहां पाकिस्तान के उस आतंक के इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ने की बात हो रही थी जो खाड़ी देशों के पैसे पर पलता है। यूएई ने पाकिस्तान को जो धमकी दी है वो असल में एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए। संदेश ये कि अब भारत के दुश्मनों को पनाह देना या उन्हें पालना भारी पड़ेगा। पाकिस्तान अब इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह आईएमएफ से एक और बेल आउट पैकेज मिल जाए, लेकिन वहां भी भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। आईएमएफ ने ऐसी कड़ी शर्तें रख दी हैं जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। महंगाई वहां 50% के पार जा चुकी है। आटा और दाल लग्जरी आइटम बन चुके हैं। बिना जंग के किसी देश की ऐसी बर्बादी इतिहास में कम ही देखी गई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास अब वो परमाणु बम वाला कार्ड भी खेलने की जगह नहीं बची है। जब पेट खाली हो तो परमाणु बम भी कबाड़ नजर आने लगता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि तुम्हारी फौज की हमें अब जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, या फिर भारत जैसे जिम्मेदार देशों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अपमान है। जो देश खुद को इस्लामिक दुनिया का रक्षक कहता था, आज उसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा करने को तैयार नहीं है। भारत का ये साइलेंट वॉर आने वाले समय में और भी तेज होने वाला है। अभी तो सिर्फ $3.5 अरब की बात है। अभी तो कई और कर्जदारों की लाइन लगने वाली है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से जो उधार ले रखा है, जब वो सब एक साथ वापस मांगेंगे तब पाकिस्तान का क्या होगा? भारत ने दिखा दिया है कि कूटनीति के मैदान में असली खिलाड़ी कौन है। हमें बॉर्डर पर तोपें तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ अपनी दोस्ती और अपनी आर्थिक ताकत का सही इस्तेमाल किया और दुश्मन खुद ब खुद मिट्टी में मिल गया।